बॉलीवुड की दुनिया में जहाँ टैलेंट और एम्बिशन का मिलन होता है, दो नाम सबसे ज़्यादा शाइन करते हैं, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। लेकिन रीसेंट इवेंट्स ने एक डिबेट शुरू कर दी है। क्या आलिया भट्ट स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रही है अपने आप को दीपिका की लेगेसी पर? ये चाहे उनके पास्ट रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे मूवीज़ को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की उस पर हो, या ग्लोबल ब्रांड डील्स को लेकर हो। तो चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में एक ग्लोबल ब्रांड ने आलिया भट्ट को अनाउंस किया है उनका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, और उन्होंने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस किया है। और जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर आई तो स्टॉर्म क्रिएट हो गया, जहां एक और दीपिका के फैंस आलिया को ब्लेम कर रहे हैं उनकी आइडल को ओवरशैडो करने के लिए, और कह रहे हैं आलिया इज़ ओवर हाइप्ड। आई डोंट नो वाई बट समटाइम्स आलिया गिव मेन वाइब्स। एंड क्रिटिक्स ने आलिया के एक्शन को शेडी लेबल किया है और ये भी कहा है कि वो साइलेंटली वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ लेके जा रही हैं जो पहले दीपिका के पास थी। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये सब दीपिका पादुकोण की नेगेटिव पीआर टीम की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है तृप्ति के केस में। जब उन्होंने एक मूवी में दीपिका को रिप्लेस कर दिया था तो उनको काफ़ी नेगेटिव ट्रोलिंग फेस करने को मिली थी। एज रिज़ल्ट जब किसी ने हाईलाइट किया कि ये दीपिका की टीम कर रही है तो सडनली वो सब कुछ बंद हो गया। एंड लोगों का ये भी मानना है कि दीपिका की पीआर टीम काफ़ी डेंजरस है। एंड कुछ आलिया भट्ट के फेवर में भी बोल रहे हैं कि ये ब्रांड का डिसीज़न होता है कि किसे वो अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज़ करे, ये आलिया की पर्सनल चॉइस नहीं थी। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है हर एक छोटी छोटी बातों से, और हर एक चीज़ हाईलाइट करने की नहीं होती है, कुछ चीज़ों को छोड़ भी देना चाहिए। एंड कुछ ये भी बोल रहे हैं कि ये ऑब्सेशन नहीं है कोई, आलिया आज के टाइम पे मोर एक्टिव है कंपेयर टू दीपिका, चाहे वो मूवीज़ में हो। और दीपिका आजकल सिर्फ तभी लाइमलाइट में आती है जब या तो वो किसी को रिप्लेस कर रही हो या किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा हो। और रही बात ब्रांड्स की, तो वो एक्टिव पर्सन को चाहते हैं। सिर्फ आलिया ही नहीं बल्कि कोई भी एक्ट्रेस उनको रिप्लेस कर सकती थी। एंड ये कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है कि आज के टाइम पे दीपिका पादुकोण इतनी एक्टिव नहीं है जितनी आलिया भट्ट है। एंड रही बात ब्रांड्स की, तो वो उन एक्ट्रेस या एक्ट्रेस के पास ज़्यादा जाते हैं जो आज के टाइम पे एक्टिव हों, ताकि वो ज़्यादा मास अपील कर सके और उनकी ब्रांड को फ़ायदा हो। एंड ऐसा नहीं है कि दीपिका स्टार्टिंग से ही कोई भी एम्बेसडर थी, उन्होंने भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस किया है। तो टाइम बाय टाइम ये रिप्लेसमेंट होना नेचुरल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आलिया का बिहेवियर शेडी नहीं है। एंड फैंस ने काफ़ी बार नोटिस किया है कि दीपिका की लाइंस पर ही कहीं ना कहीं आलिया चल रही है, चाहे वो रणबीर कपूर को लेकर हो। पहले दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को डेट कर रही थी एंड बाद में फिर आलिया भट्ट ने डेट किया उनको एंड उनके साथ शादी कर ली। एंड चाहे संजय लीला भंसाली के साथ मूवी करने को हो, जो दीपिका पादुकोण है उनके करियर का जो मेजर पीक पॉइंट आया था उसका वन ऑफ द रीज़न था कि उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ जो मूवीज़ की, उनकी वजह से उनका करियर बिल्कुल पीक पर चला गया था। एंड आलिया ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस की है, इसलिए वो काफ़ी डेस्परेट थी संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए। इनफैक्ट न्यूज़ ये भी आई थी कि जब एक मूवी संजय लीला भंसाली के साथ आलिया भट्ट कर रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो मूवी वर्कआउट नहीं हो पाई और वो होल्ड पर डाल दी गई, तो आलिया भट्ट बहुत सैड हो गई थी और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रोने भी लग गई थी। एज रिज़ल्ट संजय लीला भंसाली ने उनको प्रॉमिस किया कि वो उनके साथ काम ज़रूर करेंगे, और अब वो बैक टू बैक संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रही हैं, चाहे गंगूबाई को लेकर हो, चाहे उनका जो अपकमिंग मूवी है लव एंड वॉर वो हो। और ब्रांड डील्स की बात तो हम कर ही रहे हैं कि कैसे वो दीपिका को ही रिप्लेस कर रही है मेजर डील्स में। बट ऐसा नहीं है वो सिर्फ रिप्लेस ही कर रही है दीपिका को, बट उनका ये शेडी बिहेवियर है ये दूसरे एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर भी है, और वो उनको भी रिप्लेस कर रही है अपनी इमोशनल और
इनर सर्कल के कनेक्शन की पावर की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वो कैटरीना कैफ की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। डिस्पाइट दैट, जब डियर ज़िंदगी मूवी बन रही थी और पहले कैटरीना कैफ को उस मूवी के लिए कहीं ना कहीं फाइनल कर लिया गया था, तो करण जौहर एंड शाहरुख खान ने, जो उस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनको प्रेशराइज़ किया कहीं ना कहीं कि उनको रिप्लेस करके, कैटरीना कैफ को रिप्लेस करके वो आलिया भट्ट को इस मूवी में ले। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट दीपिका। एंड यहाँ पे लोग सिर्फ इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दीपिका को रिप्लेस कर रही है, बल्कि इसलिए भी क्वेश्चन कर रही हैं क्योंकि वो कहीं जगह अपनी पावर को यूज़ करती आई हैं एंड जिसकी वजह से दूसरे एक्टर या एक्ट्रेस को हार्म हुआ है। एंड डियर ज़िंदगी सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आलिया भट्ट का राइज कंटिन्यू हुआ उड़ता पंजाब के साथ, जिसका रोल इनिशियली उनको शायद नहीं मिल रहा था, बट उन्होंने डायरेक्टर को सामने जाकर रिक्वेस्ट किया कि उनको इस मूवी में काम करना है। हालांकि आलिया भट्ट की एक्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी उस मूवी में और काफ़ी सारी मूवीज़ में, बट उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस देना इस चीज़ को छुपा नहीं सकती है कि वो दूसरों से उनके रोल्स वगैरह स्नैच करती हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल उनके इनर सर्कल का है, स्पेशली करण जौहर का। कैसे वो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी विद करण में बार बार हर चीज़ में आलिया भट्ट का नाम लेकर आते हैं कि वो सबसे बेस्ट एक्ट्रेस हैं, वो ही आज के टाइम पे टॉप एक्ट्रेस हैं। इनफैक्ट कृति सेनन ने एक बार ये पॉइंट आउट भी किया था कि हम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिले तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक मूवी थी जो उनकी मिनी आई थी, उसमें मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली और उसकी वजह से उनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला। तो आलिया भट्ट के केस में इट इज़ नॉट अबाउट टैलेंट उनके पास है और वो हार्ड वर्किंग भी हैं, बट आपको जो टैलेंट है आपका और हार्ड वर्क दिखाने का मौका तभी मिलता है जब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और जब वो अपॉर्चुनिटी आप दूसरों से स्नैच कर लेते हो, यहाँ पर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। एंड सिर्फ स्नैच करने में नहीं, उनके ऊपर इसलिए भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं क्योंकि उनकी जर्नी में कुछ अलग या यूनिक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऐश्वर्या राय की बात करें तो उन्होंने कांस में काफ़ी अच्छी अपनी पहचान बनाई है एंड एक नई डायरेक्शन कहीं ना कहीं वो दी थी उनको। एंड अगर हम प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वो आज के टाइम पे बॉलीवुड में जाके अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर इस्टेब्लिश कर चुकी हैं, तो वो उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता दिखाया है अपने करियर को चेंज करने का। एंड दीपिका पादुकोण ने भी ग्लोबल ब्रांड्स का एम्बेसडर बनकर काफ़ी एक नई एंड यूनिक आइडेंटिटी बनाई थी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो उन्होंने ऐसा कुछ हटके या अलग से नहीं किया है जिसकी वजह से उनको एक अलग तरीके से पहचाना जाए, चाहे वो उनकी हॉलीवुड में जाकर 1-2 मूवी करने का हो, चाहे उनका भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने का हो, या फिर कांस में जाने का हो, या फिर मूवीज़ में पावरफुल परफॉर्मेंस देने का हो। एंड डिस्पाइट दैट, जब आलिया का करियर इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, नेचुरली कंपैरिजन आते हैं विद दीपिका पादुकोण और दूसरी एक्ट्रेस के साथ। बट जो दूसरी एक्ट्रेस हैं उन्होंने बॉलीवुड में एक नया एंड यूनिक माइलस्टोन अचीव किया है, लेकिन आलिया भट्ट पर सवाल ये है कि क्या वो अपनी अलग पहचान बना रही हैं या साइलेंटली उन शूज़ में स्टेप कर रही हैं जो पहले दीपिका के पास थी या कोई और एक्ट्रेस के पास थी। What is your opinion? Write that in the comment section and like, share and subscribe to the channel. Thank you.